राम राम आप सभी को। आप सभी का हमारे गुरुओं के सत्संग में यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ इस चैनल पर आपको कई गुरुओं के, कई संतों के, कई सिद्ध संतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे संत की जानकारी आपको देने के लिए कि जो संत जो हैं, अगर आप परम पूज्य श्री नीम करोली जी महाराज को जानते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उन्हें भी जान जाएंगे और उनकी भी कृपा पात्र स्वतः ही हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं परम पूज्य श्री महाराज जी, श्री नीम करोली जी महाराज, कि उनके आते ही सारी शक्तियाँ, सारे सिद्धों की शक्तियाँ आपके साथ हो जाती हैं। चाहे वो माँ आनंदमयी हों, चाहे हैड़ा खान जी महाराज हों, चाहे गुदड़ी बाबा हों, चाहे हाथी वाले बाबा हों, या कोई भी आप जो भी जितने भी एक से, चाहे चिदानंद स्वामी जी हों, चाहे योगानंद जी हों, चाहे आपके महाअवतार बाबा जी हों, अगर आप नीम करोली जी महाराज की शरण में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से इन सारी शक्तियों का समन्वय आपके साथ हो जाता है। आप लोग जिन संत के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, निश्चित ही आप लोग उन संत को जानते हैं, बस नाम बताना है। तो उन परम पुरुष संत का सिद्ध संत रहे हैं, उनका नाम है श्री सोमवारी जी महाराज। सबसे पहले तो मैं आपको इनके नाम के बारे में बताता हूँ कि श्री सोमवारी महाराज, उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सोमवारी जी महाराज प्रत्येक सोमवार को भंडारा कराते थे। उनका जो सबसे प्रथम स्थान रहा है वो काकड़ी घाट धाम रहा है, और उसके बाद उन्होंने जो दूसरा स्थान चयन किया था वो पदमपुरी है। पदमपुरी स्थान जो है सोमवारी महाराज का, ये उन्होंने अपना साधना स्थल के रूप में आश्रम बनाया था, और ये काकड़ी घाट के निकट ही है। उससे पहले जब आप कैंची के से काकड़ी घाट जाते हैं तो उससे पहले ही पड़ता है। श्री सोमवारी महाराज जी के जन्म के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म लगभग 1960 में पिंडदास नामक स्थान पर हुआ था, और इनके गृहस्थ विरक्त स्वभाव वजह से इन्होंने गृह का त्याग कर दिया, और 1890 में ये उत्तराखंड में आए थे। सबसे पहले स्थान इन्होंने अपना जो बनाया था वो काकड़ी घाट में ही बनाया था, नीचे बट वृक्ष के नीचे। और वहाँ पर जब आज हम जाते हैं, सभी भक्त जाते हैं तो वहाँ पर दर्शन करते हैं। ये क्योंकि भारत तो सिद्धों की भूमि है, भारत संतों का देश है, यहाँ पर संतों की, ऋषियों की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर अगर सोमवारी जी महाराज की हम बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि श्री सोमवारी जी महाराज परम तपस्वी और सिद्ध संत थे। उनके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो वो चाहें और उन्हें आप प्राप्त हो। उनके बारे में आपको एक घटना बताता हूँ, बहुत ही सामान्य सी घटना, कि वो गृहस्थ के प्रति कितने सचेत थे और कितना वो एक सिद्ध होने के बाद, एक संत होने के बाद वो सांसारिक प्रवृत्तियों को भी कितनी मान्यता देते थे, और वो स्वयं में इतने सिद्ध होने के बाद भी लौकिक और अलौकिक दोनों का सामंजस्य किस तरीके से स्थापित करते थे। एक बार की बात है कि वो काकड़ी घाट में थे और सारे भक्तजन उनके पास में बैठे हुए थे, तो अचानक उनके चेहरे पर कुछ उदासी छा गई, बहुत गंभीर हो गए, और गंभीर होने के बाद वो नदी की तरफ गए, नदी में उतरे और उन्होंने अंजलि भर के पानी का सूर्य को जल दिया। जल देने के बाद वो वहाँ से आ गए। जो भक्त समुदाय था वो भी बहुत विचलित हो गया कि एकदम अचानक महाराज के नयन एकदम भर गए और वो एकदम से उदास हो गए। क्यों उदास हो गए ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं रही। थोड़ी देर वातावरण शांत रहा। उसके बाद महाराज ने कहा कि आज मेरे शारीरिक पिता ने अपना शरीर छोड़ दिया है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने अपना इतना कहकर अपना दुख व्यक्त किया। उसके बाद वो अपनी दिनचर्या में लग गए। इस
घटना से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका सामंजस्य कितना बढ़िया रहा और लोगों को ये एक आदर्श प्रस्तुत करने का कि अगर आप जीवन में कोई भी उपाधि पा लें, कोई भी स्थान प्राप्त कर लें, कोई भी सम्मान प्राप्त कर लें, लेकिन आप जो थे, जो आपका कहना चाहिए कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, उसे जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए और उसके प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। जो आपके उसके प्रति जो आपके कहना चाहिए कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। दूसरी घटना है सोमवारी महाराज की। इसी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार श्री सोमवारी महाराज जी, उनका ये रहता था कि परमानेंट वो बद्रीनाथ और केदारनाथ जी की यात्रा पर श्रद्धालुओं के साथ जाते रहते थे और श्रद्धालु भी बड़ा प्रेम से कठिन रास्तों पर उनके साथ बड़ा निश्चिंत होकर जाते थे। एक बार बद्रीनाथ की यात्रा पर सोमवारी जी महाराज गए हुए थे। वहाँ पर एक वृद्ध सज्जन आए हुए थे और वो बहुत ही प्रेम से सभी के साथ वहाँ दर्शन कर रहे थे और बड़ा उन्हें आध्यात्मिक तरीके के वो व्यक्ति थे कि कहीं भी उन्हें कुछ भी पता लग जाता था कि वहाँ पर कोई संत हैं या वहाँ पर कोई देव मंदिर है, तो वो बड़ा ही निस्वार्थ भाव से वहाँ पर जाते थे और दर्शन करते थे। उन्हें पता लगा कि साथ में ही कोई संत आए हुए हैं और वो यहाँ बद्रीनाथ में रुके हुए हैं, आप चाहें तो उनके दर्शन कर लें। तो उन्हें बड़ा मन में इच्छा हुई कि चलिए मैं दर्शन करने जाता हूँ। और वो दर्शन करने के लिए पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उनके नेत्र तो जब उन्होंने उन संत को प्रणाम किया, उन्होंने देखा कि सामने जो संत हैं वो स्वयं ही उन्हें प्रणाम करने लगे वृद्ध को और उनके नेत्र भर गए। जब नेत्र भर गए तो जितने भी भक्त समूह था वो भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ये वृद्धजन कौन है जिनकी महाराज ने इतनी शालीनता से और इतने समर्पित भाव से प्रणाम किया है और इतना गदगद हो गए। तो फिर महाराज ने बताया कि ये मेरे पिता हैं और उन्हें भी ये एहसास हो गया कि मेरा पुत्र जो बचपन में खो गया था वो यही है। महाराज की इतनी गरिमामयी उपस्थिति और इतना बड़े भक्त समूह के साथ उस स्थिति को देखकर उनके पिताजी को बहुत गर्व हुआ। बाद में 1-2 दिन साथ में रहे। जब जाने का नंबर आया उनका पिंडदान, उनके पिताजी का घर वापसी का, तो उन्होंने सिक्कों से भरी हुई थैली को महाराज के चरणों में समर्पित किया। तो महाराज ने वो थैली उन्हें वापस की। समर्पित पहले तो उन्होंने ले ली। लेने के बाद उन्हें पिता को अपने कहा कि इस धन के लिए अब मेरी कोई इच्छा नहीं है और मेरा असली धन तो सिर्फ ऊपर वाले का स्मरण है। आप इस धन को ले जाइए और ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ में हम यात्रा कर रहे हैं, इसमें जितने भी भक्त समुदाय हैं इन सभी को आप भोजन प्रसाद कराइए। और उन्होंने उनका आदेश मानकर वैसा ही किया। बद्रीनाथ और केदारनाथ में जितने भी भक्तों को वो साथ में थे तो सभी को उन्होंने भोजन प्रसाद कराया। श्री महाराज जी को अगर बाबा नीम करोली जी को जानते हैं तो आप ये भी जानते हो श्री सिद्धि माँ, परम पूज्य श्री सिद्धि माँ जो थी वो बाबा नीम करोली जी महाराज की शिष्या हैं और वो बाबा नीम करोली जी भी इस समय उपस्थित हैं, सभी उपस्थित हैं। तो उस समय जब कैंची धाम में पहली बार श्री महाराज जी ने अपने चरण रखे थे तो वहाँ पर एक गुफा मिली थी। उस गुफा के झील जाकर पेड़ जो भी कांटा सब हटा कर जब उसे खोला गया तो वहाँ पर चिमटा, धूनी और राख सारी चीज़ें वहाँ पर प्राप्त हुई। जब महाराज ने देखा तो सभी को बताया कि ये सोमवारी महाराज की गुफा है। तो महाराज ने जब अपना आश्रम पूरा बनाया तो उस गुफा को जैसी थी उसे वैसा ही वहाँ पर रखा। और आज उस जगह को जब हम महाराज जी के आश्रम में दर्शन करते हैं तो हमें उस गुफा के भी दर्शन होते हैं। और वो सोमवारी महाराज की गुफा जो थी उसे वैसा ही छोड़ा गया। तो उस गुफा के प्रति श्री सिद्धि माँ ने भी उसे वैसा ही रखा और साथ ही सभी भक्तों को वहाँ जाने की अनुमति रही, सभी उनकी कृपा पाते रहे। और ये भी है कि जब श्री सोमवारी जी महाराज के ऊपर कोई भी ग्रंथ नहीं था तो पहले ग्रंथ के लिए, पहली पुस्तक के लिए जो
जागरूक किया, प्रेरणा दी, तो श्री सिद्धि माँ ने ही प्रेरणा दी भक्तों को कि सोमवारी महाराज पे कोई न कोई ग्रंथ लिखा जाए, जिसमें श्री हरिश्चंद्र मिश्र जी, डॉक्टर गिरिराज शाह जी, स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी जी, स्वर्गीय कृष्ण कुमार शाह जी और सुरेंद्र अग्रवाल जी, इन लोगों ने श्री सोमवारी महाराज जी की घटनाओं को, उनके चरित्र के, उनकी लीलाओं को एक पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक को संपादित किया गया। ऐसे श्री सोमवारी महाराज जी को मैं बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आगे हम इनके बारे में और भी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए आपको सभी को राम राम, आभार, धन्यवाद।